दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है जो हम भारतीयों के लिए होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट किसी को समझ में नहीं आता है। समझ में किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन एक दिन के लिए हम सभी इकोनॉमिस्ट तो बन ही जाते हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक हम इसी बजट को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, यहाँ खुद को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। बजट हम क्या खाक समझेंगे? बजट को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर बजट का फायदा देखना है तो जी न्यूज वाले सुधीर चौधरी को सुन लो, और बजट को लेकर जो नुकसान और घाटे का सौदा है अगर उसके बारे में जानकारी लेनी है तो एनडीटीवी वाले रवीश कुमार को सुन लो। ये दोनों ही अपने अपने हिसाब से फायदा और नुकसान आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। तो बात बॉलीवुड की करते हैं। बॉलीवुड इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि मनोरंजन जगत भारत सरकार को इतना सारा टैक्स देता है, इतना बेनिफिट देता है, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना की इस महामारी में मनोरंजन जगत को जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो भारत सरकार ने अपने बजट में मनोरंजन जगत के लिए कुछ भी नहीं किया। भैया, टैक्स तो मिडिल क्लास वाले भी चुकाते हैं। मिडिल क्लास वाले को तो हर साल कुछ न कुछ घाटा सहना ही पड़ता है। मिडिल क्लास के लिए तो कोई बजट होता ही नहीं है। उनको तो ऐसे भी जीना है, वैसे भी जीना है, इस तरह से भी मरना है, उस तरह से भी मरना है। उनके लिए हर तरफ से भाई गोलियों की वार चलती ही रहती है बजट के बाद। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अगर भारत सरकार ने मनोरंजन जगत के लिए इस साल कुछ नहीं सोचा तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। बॉलीवुड का जो हाल पिछले साल था वही इस साल भी है और आने वाले अगले साल में भी वही होने वाला है। तो सरकार इन चीजों के ऊपर अपने पैसे वेस्ट क्यों करे, जबकि भाई मनोरंजन वालों के पास खुद ही इतने पैसे पड़े हुए। तो बॉलीवुड की एक कलाकार हैं सोनाक्षी सिन्हा, जो हमेशा केंद्र सरकार की नीतियों को कोसते हुए नजर आती हैं। तो इसी कड़ी में उनके पिता भी आते हैं, जो पहले बीजेपी में ही थे लेकिन अब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी भी वो केंद्र सरकार के ऊपर लगातार हमले करते हुए नजर आते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। उनका ये कहना है कि यह एक बहुत ही स्मार्ट बजट है जिसमें उस स्रोत या संसाधन का जिक्र नहीं किया गया जहां से पैसा निकाला जाएगा। देश के उत्तरी क्षेत्र की हमारी बहनों के लिए बहुत से लंबे वादे किए गए थे, लेकिन बजट में कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हुआ। इसमें मेरे गृह राज्य बिहार को 1/3 भी नहीं मिला। बजट को लेकर उन्होंने तो गाना भी गा डाला, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि केंद्र ने सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। इसे लेकर पहले राज्यों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि यह 100% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलेंगे या फिर 50% पर यूं ही चलने देंगे। अगर ऐसा ही जारी रहा तो नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। देखिए, सेंसर बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रहलाद नीलानी, उनका यह कहना है कि इस बजट में फिल्म उद्योग को कुछ नहीं मिला। मनोरंजन जगत ने कोरोना वायरस महामारी के कारण काफी नुकसान झेला है। ऐसे में सरकार को 3 साल तक पूर्ण रूप से जीएसटी माफ कर देना चाहिए। निहलानी का यह भी कहना है कि फिल्म जगत के जुड़े लोगों की जेब पर कोरोना के कारण काफी असर पड़ा है, इसलिए उनको टैक्स को तब तक के लिए माफ किया जाना चाहिए जब तक की स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती। उन्होंने बिजली के बिल माफ करने और प्रदर्शनी सेक्टर यानी एग्जीबिशन सेंटर को भी राहत देने की मांग सरकार से की है। तो बात यहाँ पर सोचने वाली यह है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री टैक्स देती है, कोरोना के चलते फिल्म इंडस्ट्री वालों का टैक्स माफ कर देना चाहिए, जीएसटी माफ कर देना चाहिए। तो टैक्स तो इस देश के करोड़ों लोग देते हैं। इस देश की जितनी आबादी है वो सभी के सभी किसी न किसी तरह से टैक्स देते ही हैं। तो क्या उनका भी टैक्स माफ कर दिया जाना चाहिए? इतने जो करोड़ों व्यापारी हैं जो टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, तो फिर तो उनका भी टैक्स माफ कर देना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो हर किसी को हुआ है। किसी की नौकरी गई है, किसी का बिजनेस डूब गया है, कोई हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया है। स्कूल फीस, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन, राशन, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब का भार आम जनता के ऊपर ही तो है। जब आम आदमी इस भार को सहन कर सकता है, इतना सारा टैक्स वो चुका सकता है, तो फिर मनोरंजन जगत जिसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है तो क्या वो टैक्स नहीं चुका सकता है? वो इस बात का रोना क्यों रो रहा है कि भैया मनोरंजन वालों को थोड़ी सी छूट दी जानी चाहिए, उनका टैक्स और जीएसटी माफ कर देना चाहिए। देखिए, बात सिंपल सी है कि बॉलीवुड और जो देश विरोधी लोग हैं उनको हर बात में बस रोने की आदत पड़ चुकी है। देखिए, बॉलीवुड में अगर सिन्हा साहब नहीं रोते हैं तो उनकी जगह पर स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, अनुराग कश्यप, जिशान अय्यूब, ये सारे लोग रोने का काम कर ही देते हैं। और भैया, इस काम में तो इन लोगों को महारत हासिल हो चुकी है।
कब रोना है, कैसे रोना है, कितना रोना है, सब एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आम इंसान के ऊपर जो भी टैक्स भरना है वो भरते रहना चाहिए और मनोरंजन जगत का टैक्स माफ कर देना चाहिए? ये कितनी तरह से सही है आप जरा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।